पोलिनोमियल क्या है? आप जानते हैं कि पोलिनोमियल का मतलब ये होता है बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो, हम बहुपद कहते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में। चलिए इसके बारे में हम देखें कि आखिर बहुपद है क्या, किसे कहते हैं बहुपद। तो डिफिनेशन दिया गया है, पोलिनोमियल दिया गया, पोलिनोमियल इज द डिग्री टर्म ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्म्स मतलब होता है पद, जितने पद है उसमें जो डिग्री होगा उसी को ये इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है x+3, यानी यहाँ पर आपको डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि x पर 1 डिग्री है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर इसलिए होगा कि इसको हम कहते हैं एक घाती, यदि हिंदी में आप जाएंगे तो हो जाता है एक घाती बहुपद। फिर नेक्स्ट हम देखें, इसमें देख लीजिए दिखा रहा है पावर इसका 1 है। दूसरा है, हिंदी में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 1 हो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आ गया, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से हम जानते हैं। जैसे एक इक्वेशन में दे रहा हूं यहां पर, ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन में दिया है x² + 3x + 5। इसमें हम क्या करते हैं, घात का मतलब ये हो गया, घात का मतलब ये हुआ कि दिए गए टर्म्स में सबसे बड़ी घात जो है वही उस एक्सप्रेशन का घात होता है। हर टर्म्स के घात को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ एक टर्म्स के घात को लेते हैं और वह टर्म्स लेते हैं जो जिस पर पावर सबसे बड़ा हो। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी ये हमारा हाईएस्ट पावर 2 दिखा रहा है, और इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, एक्सप्रेशन या बहुपद के नाम से हम जानते हैं। यहां देखें क्यूबिक हमारा आ गया, ये फिर एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, और यहां पर पावर सबसे हाईएस्ट है, यानी हमारा हो गया क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी यहां हमें तक कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के नाम से हम जानते हैं। अब यहां देखिए हम बार बार एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये जो यहां से आप देख रहे हैं यहां तक, इसको आप लोग इक्वेशन मत बोलिएगा, ये एक्सप्रेशन ही बोला जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के लिए कंडीशन होता है कि =0 लगी होनी चाहिए। यदि इसके बाद =0 दे देता तो होता इक्वेशन, लेकिन =0 नहीं दिया है तो हम इसे बोलेंगे एक्सप्रेशन। चलिए हम आगे बढ़ें। पोलिनोमियल में अब हम देखें, यहां पर दिया हुआ है लीनियर पोलिनोमियल। ये अब हम चल रहे हैं फार्मूले के हिसाब से, जो हमारा फार्मूला होता है वो लीनियर पोलिनोमियल का फार्मूला होता है ax + b, और क्वाड्रेटिक का होता है ax² + bx + c। a क्या है, b क्या है और c क्या, आप जानते हैं कि ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। ये a भी कोएफिशिएंट है, b भी कोएफिशिएंट है, लेकिन c जो है ये, इसको हम जानते हैं, बोलते हैं आप लोग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं स्थिर मान, ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ हम देखें तीसरा क्यूबिक का दिखा रहा है, ए बी सी डी, जो ए बी सी तीनों देख रहे हैं, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और डी जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में थोड़ा सा अंतर बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 5x² + 3, तो ये जो वेरिएबल है, ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल, आप जानते होंगे। ये जो वेरिएबल है x, इसके पास जो आएगा ना
वो कोएफिशिएंट होगा। और ये जो है यहाँ फ्री आएगा, स्वतंत्र आएगा, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा कि तीन चीजें हमें जरूर ध्यान देना है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल के लिए आप बता दें, हम रिमाइंड आपको करा दें, एक्स वाई जेड जो भी हो वो वेरिएबल होता है, और जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन अब नंबर में दो तरीका का होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर आया होगा उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो स्वतंत्र यानी फ्री नंबर आया होगा उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। अब यहाँ हमें देखना है जीरो निकालना। जीरो का मतलब होता है मूल ज्ञात करना। जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का यदि हमें मूल निकालना हो तो ax प्लस बी इक्वल टू होता है, मूल का इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो ए कोएफिशिएंट है, बी जो है कोएफिशिएंट है, और सी है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन वैल्यू हम मानेंगे कोएफिशिएंट। देखिए ए जो हो गया कोएफिशिएंट हो गया, बी कोएफिशिएंट हो गया, और सी जो हो गया कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो हम मूल कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं इस इक्वेशन पर हम समझ लें। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन आपको शुरू में भी बताए हैं कि उस पर में हाईएस्ट जो पावर हो 2 होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें ए बी सी हमें दिखा रहा है। ए ये हो गया, बी चिन्ह सहित लेते हैं क्योंकि हमारा जो फार्मूला क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी यहाँ माइनस आएगा तो बी बनेगा, वो बी माइनस बनेगा, तो बी एक्स प्लस सी, ये हमारे हम पद को ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें यही देखना है कि हम जीरो कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। अब आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, इसका रूल देख लीजिए क्या होता है, इससे इसमें हम गुणा कर देते हैं, यानी 2 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो गया 20। अब 20 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है जिसके जोड़ने या घटाने पर इसका हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो 20 का यदि हम गुणनखंड करें तो पहला गुणनखंड होता है 1 इंटू 20, दूसरा होता है 2 इंटू 10, और तीसरा होता है 4 इंटू 5। ये तीन गुणनखंड हम लोग पाते हैं 20 का, जिससे कि आप लोग जानते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इन तीनों पेयर में से कौन पेयर लेंगे जो इसके बराबर हो जाए। तो यदि हम इसको जोड़ और घटा रहे हैं तो एक बार जोड़ने में ये होगा 21, घटाने में होगा 19, ये हो गया जोड़ने में 12 और घटाने में होगा 8, और ये हो गया जोड़ने में 9 और घटाने में होगा 1। तो जोड़ने में 9 हमारा आ जा रहा है, तो इसी को हमने 4 और 5 में तोड़ दिया। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, 4 और 5 में हमने तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे, ये पद और ये पद, इसके साथ दोनों में x मल्टीप्लाई है 4x, और ये ब्रैकेट को हम जैसे ही खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ध्यान दें, तो जैसे ही ये माइनस होगा, ये 5x में मल्टीप्लाई 5x, और ये देखिए ये ब्रैकेट के भीतर आ रहा है, माइनस वाला ब्रैकेट के भीतर है, तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो माइनस और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा चिन्ह बदल गया। अब इसमें हम देखें, कॉमन हमें देखना है, कॉमन क्या है। देख रहे हैं कि 2 दोनों में है, 2 से दोनों कटेगा। फिर x इसमें 2 है और x इसमें 1 है, तो x भी शामिल है, यानी हम इसमें से निकाल सकते हैं 2x। जैसे ही हम 2x इसमें से निकालेंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 2x निकल गया तो 1x बच गया, और इसमें से 2 निकल गया तो 2 बच गया, x निकल गया तो 2 ही बचेगा। माइनस यहाँ देखें, ये दोनों 5 से कट रहा है,
5 हमने निकाला, 5 से भाग दिया तो x बचा माइनस, और 5 से भाग दिया तो 2 बचा। यानी ये हमारा और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक हो जाएगा 2x माइनस 5। ये हो गया हमारा। अब इसको हम पक्षांतर करके हम x का वैल्यू निकाल लें। जैसे ही हम पक्षांतर करके x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। जिस एग्जाम्पल में हम दिखा दे रहे हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे 5, यानी x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। यही 5/2 है और x पक्षांतर करेंगे 2, यानी हमारे पास यहाँ पर x का 2 वैल्यू हमें मिला है। अब ये जो हमारा हो गया 2, यही हमारा मूल है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो 0 यानी मूल ऑफ, यानी इसका मूल जो है 5/2 और 2 हो गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दें, आगे बढ़े। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हिसाब से फार्मूला क्या होता है इसके, देखिए ये द्विघात समीकरण में अभी हमें जो समीकरण मिला था इससे पहले x² प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो समीकरण होता है इसमें दो मूल मानते हैं। अभी जो हमें मिला है ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यहाँ पर होता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, दो चीजें हमें निकालते हैं। तो अल्फा में हमने दे दिया 5/2, बीटा में हमने दे दिया 2। अब यहाँ से पूछता मूलों का योग क्या है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ 0 यानी मूलों का योग। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि क्या दोनों सही में एक बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए हम मान को भरेंगे। अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके जगह पर मूल हमें पहले से मालूम है, इसको हम भर देंगे। और माइनस बी बटाइए, तो माइनस बी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बता दें, ये बी है आपका, ये ए है, इससे पहले हम देख चुके हैं। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट मतलब हो गया गुणनफल, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल, इसको हम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c माने कांस्टेंट वैल्यू, अपान a माने हमारा x² का गुण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इक्वेशन हमको इस तरह से दिया है शुरू वाला इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -9 एंड c बराबर 10। अब हम आगे थोड़ा बढ़े, हमें क्या देखना है इस समीकरण में कि इसके वैल्यू भरने पर क्या इसके बराबर हो रहा है। तो चलिए, प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 2x² -9x प्लस 10। अब इस हम वैल्यू को भर रहे हैं। मूलों का योग, अल्फा कितना हमारा 5/2, बीटा कितना है 2। हमने अल्फा की जगह पर अल्फा का मान भरा, बीटा की जगह पर बीटा का मान भरा, इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूला है b/a। तो b हमारा मिला हुआ है, ये आपको b हो गया और ये हमारा a हो गया। तो b की जगह पर हमने -9 डाला और a की जगह पर हमने 2 डाला। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और 4 में 5 एडिशन करेंगे तो 9 होगा, 9/2 होगा, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी दोनों वैल्यू हमारा जो आ रहा है इक्वल आ रहा है। अब मूलों का गुणनफल में हमारा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा में मालूम है, सेम वही क्वेश्चन है, और c ये मालूम है, अपान a ये मालूम। इसको हम मान को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और इस तरह से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे तो दोनों 5 होगा। यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू CA के बराबर होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम पोलिनोमियल के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे।